नमस्कार दोस्तों, आपके अपने गोट कीपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे महाभारत से जुड़े कुछ खास तथ्य जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको समय से पहले मिले। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपकी जानकारी बढ़े और आप कोई भी महत्वपूर्ण बात मिस न करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का यह खास वीडियो। महाभारत में कुछ ऐसे शाप हैं जिनकी चर्चा आज कलयुग में भी होती है। जैसे गंधारी ने श्री कृष्ण को यदुवंश के विनाश का शाप दिया, जो समय के साथ सिद्ध हुआ और श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी जलमग्न हुई और यदुवंशी आपस में ही लड़ते लड़ते विनाश का कारण बन गए। इसके अलावा भी महाभारत के इतिहास में ऐसे कई शाप हैं जिन्हें इतिहास को पलटकर रख दिया। जैसे राजा पांडु को एक ऋषि ने शाप दिया था जो उनकी मृत्यु का कारण बना। अगर यह शाप सही सिद्ध नहीं होता तो पांडु के जीवित रहते दुर्योधन अपनी मनमानी नहीं कर पाता। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इन शाप ने महाभारत का इतिहास बदल दिया। आइए जानते हैं महाभारत का इतिहास पलटने वाले वो शाप। सबसे पहले है ऋषि ने दिया पांडु को शाप। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण पांडु राजा बने। एक बार शिकार करते समय पांडु ने गलती से एक ऋषि को मार दिया। असल में उस समय ऋषि अपनी पत्नी के साथ प्रेम क्रीड़ा में थे और पांडु ने उनकी आवाज दूर से सुनी तो उन्हें किसी पशु का भ्रम हुआ। इसी कारण पांडु ने तीर चला दिया। ऋषि ने मरते समय पांडु को शाप दिया कि जब भी वह अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाएंगे उनकी मृत्यु उसी अवस्था में हो जाएगी। पांडु की कोई संतान नहीं थी। कुंती ने अपने वरदान के बारे में पांडु को बताया। इस वरदान से वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने देवताओं का आह्वान किया और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया। माद्रिति ने भी देवताओं का आह्वान किया और नकुल और सहदेव को जन्म दिया। बाद में पांडु की अपनी पत्नी से संबंध बनाने के कारण मृत्यु हो गई। अंबा ने दिया भीष्म को शाप। भीष्म ने हस्तिनापुर के राजा शांतनु के वंश को आगे बढ़ने के लिए काशीराज की 3 पुत्रियों का अपहरण किया था। इनमें से एक कन्या अंबा शल्व राजा से प्यार करती थी। भीष्म ने उसे छोड़ दिया, लेकिन शल्वराज ने अंबा को स्वीकार नहीं किया। अंबा बहुत अपमानित हुई। भीष्म के द्वारा अपहरण करने के कारण अंबा का जीवन खराब हो गया। इस कारण से अंबा भीष्म से प्रतिशोध लेना चाहती थी, लेकिन कोई भी राजा अंबा के कहने पर भीष्म से युद्ध करने को तैयार नहीं हुआ। उसने मरने से पहले भीष्म को शाप दिया कि वह अगले जन्म में उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। बाद में अंबा ने शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लिया और भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। अगला शाप श्री कृष्ण ने दिया था अश्वत्थामा को शाप। अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडु पुत्र का वध कर दिया था। इसके बाद उसने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र से हमला किया। अर्जुन ने भी जवाब में ब्रह्मास्त्र चलाया। महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोका। उन्होंने अर्जुन और अश्वत्थामा से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा को यह विद्या नहीं आती थी, इसलिए उसने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। निर्दोष बालकों की हत्या करने के अपराध में कृष्ण अश्वत्थामा पर बहुत क्रोधित हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया कि वह 3000 साल तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। उसे किसी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा। उसके शरीर से पीप और खून की बदबू आएगी। वह मनुष्यों के बीच रहने के लायक नहीं है, इसलिए वे मनुष्यों के बीच नहीं रह पाएंगे और उसे दुर्गम वन में रहना होगा। मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी श्री कृष्ण के शाप को ढोता हुआ वन वन भटक रहा है। अगला शाप है गंधारी ने दिया श्री कृष्ण को। गंधारी ने श्री कृष्ण को पांडवों और कौरवों के विनाश के बाद शाप दिया था। उन्होंने कहा कि जिस तरह पांडव और कौरव आपस में लड़े, उसी तरह श्री कृष्ण के बंधु बांधव भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएंगे। गंधारी ने भविष्यवाणी की
36 वर्ष बाद श्री कृष्ण अपने कुल के विनाश के बाद एक अकेलेपन के बीच मारे जाएंगे। गांधारी का शाप सच हुआ और कृष्ण के बंधु बांधव आपस में लड़ मरे और श्री कृष्ण का भी संसार से मोह भंग हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण एक वन में जाकर विश्राम करने लगे। एक बहेलिए को पेड़ की शाखाओं के बीच से दिख रहा श्री कृष्ण का पैर किसी हिरण के कान जैसा लगा, जिसे मारने के मकसद से बहेलिए ने कृष्ण पर तीर छोड़ दिया। तीर का विष कृष्ण के शरीर में फैल गया, जिससे वे मानव शरीर को त्याग कर वापस वैकुंठ धाम लौट गए। अगला शाप है, श्रृंगी ऋषि ने दिया राजा परीक्षित को शाप। पांडव अपना राजकाज अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग चले गए। राजा परीक्षित शांतिपूर्वक शासन चलाने लगे। एक बार राजा परीक्षित वन में शिकार करने गए थे। शिकार करते करते राजा परीक्षित बहुत दूर चले गए। राजा परीक्षित बहुत थक गए, जिससे वे भूख प्यास से व्याकुल हो उठे। वन में उन्हें एक ऋषि अपनी कुटिया के पास ध्यान लगाते हुए दिखाई दिए। राजा परीक्षित पानी मिलने की आशा में ऋषि के पास गए और पानी मांगने लगे, लेकिन ऋषि ध्यान में मगन थे, इसलिए उन्होंने राजा परीक्षित की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। राजा परीक्षित को बहुत क्रोध आया और वे वहां से जाने के लिए मुड़े। अचानक राजा परीक्षित के पैरों के पास मरा हुआ सांप आ गया। राजा की बुद्धि भूख प्यास से अस्थिर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने सांप को अपनी तलवार से उठाकर हवा में उछाल दिया। यह सांप पीछे बैठे ऋषि के गले में पड़ा। यह बात जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने राजा परीक्षित को शाप दिया कि जिस किसी ने भी उसके पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, उसकी मृत्यु 7 दिनों बाद तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद कली रक्षक ने संसार में पर कब्जा जमा लिया और इस तरह द्वापर युग से कलयुग की शुरुआत हुई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।